बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मुखातब हूँ FA फ़र्स्ट ईयर के तलबा से। अज़ीज़ तलबा, जैसा आप जानते हैं कि कल 26 तारीख़ को आपका टेस्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आपने जो लास्ट वीक में जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसको आप टेस्ट के अंदर तैयार करेंगे और कल आपका टेस्ट होगा। मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने किस अंदाज़ में अपने टेस्ट को तैयार करना है, आपका सिलेबस क्या है और आपको MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल को आपने कैसे तैयार करना है, वो सारी चीज़ें हम अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तलबा, चैप्टर नंबर 5 लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो था वो बेसिकली पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो तक़सीम बंगाल पर है। तो अज़ीज़ तलबा, क्लास के अंदर हमने तफसीली डिस्कस किया था कि बंगाल जो है वो यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट यानी मुत्तहिदा बरसगीर का आबादी और रकबे के लिहाज से एक बड़ा प्रोविंस था, सूबा था। अच्छा, बंगाल की इम्पोर्टेंस जो है, बंगाल की मईशत मतलब वहाँ की एग्रीकल्चर और वहाँ का ज़रई इलाका और फिर वहाँ के जोग्राफियाई हालात और वहाँ का जो सूबे के अंदर पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का एवरेज वो बहुत ख़ास था। अच्छा, फिर बंगाल जो है वो बतौर सूबा बरसगीर की ओवरऑल पॉलिटिक्स पर काफ़ी असरअंदाज रहा है। फिर बंगाल के बारे में आपने ये भी क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सूबा बंगाल जो है ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल था, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। क्यों था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी यानी 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी तो अंग्रेज़ों का बेसिकली मरकज़ जो था वो बंगाल था, कोलकाता। चूँकि बंगाल एक साहिली इलाका है, साहिल समंदर पर मौजूद था और फिर अंग्रेज़ों के लिए बरतानिया से बंगाल में आमदोरफ्त और बंगाल को बहुत बेहतर अंदाज में अंग्रेज़ों ने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ था। बंगाल के अंदर उनके जड़ें और कदम मजबूत थे। सो बंगाल जो है ओवरऑल पूरे बरसगीर में बरसगीर की सियासत पर ख़ास अंदाज में असरअंदाज होता रहा है। अच्छा, अब बंगाल के जो हमने इसमें चैप्टर में स्टडी को डिस्कस किया था, उसका जो टेन्योर है वो 1900 टू 1905 है, यानी 1900 से लेकर 1905 तक। अच्छा, 1900 से लेकर 1905 ईस्वी तक बरसगीर के अंदर कौन कौन से वाइसरॉय थे उन्होंने गुजारा है, टाइम गुजारा है बतौर वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद 1905 में जब तक़सीम बंगाल हुई है, एट दैट टाइम कौन था बंगाल का वाइसरॉय, बरसगीर का वाइसरॉय, बंगाल का गवर्नर कौन था। अच्छा, बरसगीर के सियासी हालात के अंदर आप लोगों ने इस दौरानिए के अंदर जो बरसगीर की पॉलिटिक्स है जिसके अंदर कांग्रेस एक्टिव है हिंदू राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कांग्रेस के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नहीं है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी है। सो आप लोगों ने जर्नल जो मैंने एक पैराग्राफ क्लास के अंदर आप लोगों को लिखवाया था, उसमें आपने बरसगीर के सियासी हालात, उसका पर्सपेक्टिव, पस मंज़र, उसको आपने डिस्कस करना है। सेकेंडली, आप इसके अंदर 1900 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो इम्पोर्टेंट एक इवेंट है वो ज्वाइनिंग ऑफ कायद आज़म की ज्वाइनिंग है उसकी ऑलरेडी कांग्रेस कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को तो हम सब जानते हैं 1913 ईस्वी में ज्वाइन किया था, बट 1904 ईस्वी में उन्होंने ज्वाइन किया था उसको कांग्रेस में। सो कायद आज़म कांग्रेस में एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप तक़सीम बंगाल जो है वो आपके पास जो मेन आर्टिकल, ये तो पर्सपेक्टिव में चले जाएगा सारा कुछ। मेन आर्टिकल आपके पास इसमें डिवीज़न ऑफ बंगाल है। डिवीज़न ऑफ बंगाल जो है तक़सीम बंगाल ये 1905 ईस्वी है। तो हमने ये वहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट क्लास के अंदर बुक के अंदर तो सारा कुछ आपके पास मौजूद है। 1905 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया गया। फिर तकसीम बंगाल को यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने जनरल 3 से 4 पोर्शन इसके बनाए हैं। तकसीम बंगाल की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा था, रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा था। बंगाल के एक हिस्से के लोगों को दूसरे हिस्से में कैपिटल तक जाने के लिए बेशुमार मसाइल का सामना था। फिर कई दरिया इसमें बहते थे जिसमें जमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और वगैरह इस तरह के दरियाओं के नाम हैं।
तो ये सारे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई थी, इनको आपने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ माइंड में रखना है, ये आर्टिकल आप माइंड में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर ज़रूरत बताएंगे कि ये बड़ा था आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, एक गवर्नर जनरल की बस की बात नहीं थी कि वो सारे इलाके को हैंडल कर ले, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर ले। सो बार बार वाइस रॉय को ख़त लिख रहा था कि आप बंगाल की जो इंतज़ामी मसाइल हैं उनका कोई हल तलाश करें। सो बंगाल को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाइस रॉय सब कॉन्टीनेंट जो ने डिसीजन ये लिया था कि इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, जिसमें ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वो सारा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसको याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पे कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बंगाल डिवाइड हुआ है, ईस्ट बंगाल का कैपिटल कौन सा है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कौन सा है। सो ईस्ट बंगाल के अंदर पॉपुलेशन का तो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है वेस्ट बंगाल के अंदर। सो ये सारा तकसीम बंगाल का जो अमल है, फिर उसमें प्रोसीजर पे आप आ जाएंगे कि ये किस तरह से तकसीम किया गया, कि गवर्नर ने वाइस रॉय को बोला, वाइस रॉय ने मीटिंग्स की, डिसाइड किया, फिर इसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बरतानी पार्लियामेंट है वहाँ से इसकी मंजूरी हासिल की। ये सारे का सारा उसका एक प्रोसीजर है, अमल है उस पर। तो उसको वहाँ से मंजूर करवा के इस मंसूबे को बरसीर में आया और बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर इसके असरात थे, तकसीम बंगाल के असरात ये थे कि डेफिनेटली इससे सूबे के अंदर एक खुशहाली का आगाज़ था। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जिसे हम ईस्ट बंगाल मशरक़ी बंगाल कहते हैं, उसका कैपिटल नया बना, वो सूबा कट गया मगरबी बंगाल से, वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, सूबा नया बना था, नया पार्लियामेंट, नया इदारे, नए महकमे, नया मरकज़ से बजट, ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं क्लास के अंदर, वो मिलनी थी। इसके असरात बहुत पॉजिटिव थे स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। तो उसको आप डिस्कस करेंगे और एंड पे आप इस पर जो रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ ऑन द डिवीज़न ऑफ बंगाल के डिवीज़न पे आपने फिर रिएक्शन के हवाले से जिक्र करना है। डेफिनेटली इससे मुस्लिम खुशहाली का पहलू था, तो मुस्लिम इस पर पॉजिटिव रिस्पांस है, वो सारे का सारा आपको हेडिंग्स में लिखाया हुआ है। और इसके अंदर जो था वेस्ट बंगाल के अंदर डेफिनेटली हिंदू डोमिनेंस थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, उसको आप माइंड में रखेंगे। तो उनसे अब बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो रहा था, उनकी डोमिनेंस कम हो रही थी। सो उनका रिएक्शन जो था वो नेगेटिव था, और फिर नेगेटिव रिएक्शन में उन्होंने जो काम किए, मन भर्त वगैरह वो आपने पढ़ा हुआ है, तहरीक चलाई, एहतजाज किया और इस तरह से बाइकआउट वगैरह किया, सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ उसमें हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। इनको आप बतौर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ भी माइंड में रखेंगे, और इन हेडिंग्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो एक बेहतर आर्टिकल या अच्छा एक टॉपिक आप लिख सकते हैं। सो इसके अंदर एंड पे आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगी बुक से। तो एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट 15 एमसीक्यूज जो हैं उनको आप ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने इस टेस्ट की ओवरऑल प्रिपरेशन कर लेंगे, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अजीज़ तलबा, जो क्लास के अंदर मटेरियल आपको मेंशन करवाया गया, लिखवाया गया है, या वहाँ पे वो सारे पर्सपेक्टिव वगैरह लिखवाए गए हैं, समझाया गया है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको लिखवाए गए हैं, उनको आप तैयार करेंगे। सो यहाँ से मैंने ओवरऑल एक जनरल इसका स्केच जो है वो आपको बना भी दिया है, समझा भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर अंदाज में इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस टेस्ट की तैयारी से आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।